कामगारों के कौशल विकास को सुनिश्चित करना एवं व्यावसायिक और तकनीक पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना, बच्चों और महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करना जैसे मातृत्व सुरक्षा, बाल शिक्षा इत्यादि। श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मामलों में कार्य मानकों को निर्धारित करना, श्रमिक असंतोष एवं अशांति का पूर्वानुमान लगाते हुए वर्ग संघर्ष की परिस्थितियों को रोकना, भूमिका का मूल्यांकन। इस संगठन द्वारा मूलतः श्रमिकों की कार्यदशा सुधारने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में विभिन्न देशों ने श्रमिक सुधार कानूनों को पारित किया है, जैसे भारत में विभिन्न फैक्ट्री एक्ट एवं श्रमियों जैसे कार्यक्रम कार्य करता है। श्रमिक कौशल विकास एवं श्रम अनुसंधान के संदर्भ में इसकी प्रेरणा से निम्न संस्थाओं की स्थापना की गई है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, तुरिन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रशिक्षण केंद्र, श्रमिक असंतोष को असीमित करने और वर्ग संघर्ष को रोकने 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। हालांकि इस संस्था के कार्यकारण से जुड़ी कुछ सीमाएं भी है, जैसे कि यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है। अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए इसके पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। खाद्य और कृषि संगठन परिचय। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में कनाडा के क्यूबेक शहर में की गई थी। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। यह खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु वैश्विक सहयोग के लिए कार्य करती है। खाद्य और कृषि संगठन FAO स्थापना 16 अक्टूबर 1945, मुख्यालय रोम, इटली, सदस्य 194। उद्देश्य विश्व को खाद्य सुरक्षा एवं पोषण उपलब्ध कराना एवं कृषि उत्पादकता में सुधार। उद्देश्य एवं कार्य सभी को खाद्य सुरक्षा एवं उच्च गुणवत्ता का भोजन ताकि लोग सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके। कृषि उत्पादकता में सुधार ताकि आपातकालीन स्थितियों के लिए खाद्य रिजर्व की स्थापना की जा सके। सभी राष्ट्रों की पोषण स्थिति में सुधार हेतु उत्तम पोषण तथा कुपोषण से बचाव की जानकारी प्रस्तावित करना। कृषि में संलग्न व्यवसाय जैसे कि पशुपालन, मत्स्य वानिकी को बढ़ावा देना एवं इससे जुड़ी जानकारी प्रसारित करना। ग्रामीण विकास, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु नीतियों का विकास करना। उपलब्धियां। विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में महासभा एवं खाद्य व कृषि संगठन द्वारा पारित प्रस्तावों के अधीन इस कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में हुई थी। यह विश्व का सर्वाधिक विशाल खाद्य सहायता कार्यक्रम है जो आपातकाल में खाद्य सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ता है। इस कार्यक्रम हेतु संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य व कृषि संगठन के सदस्य राष्ट्रीय वस्तुओं, सेवाओं, नगद राशि के रूप में स्वैच्छिक योगदान देते हैं। कार्यक्रमों को खाद्य सहायता नीति एवं कार्यक्रम समिति CFA प्रशासित करती है। खाद्य मूल्य सूचांक API इसे FAO द्वारा वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी में मदद के लिए पेश किया गया था। FAO फूड प्राइस इंडेक्स FPI खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मानसिक बदलाव का एक मापक है। इस सूचांक
में पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी और अब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारी अस्थिरता देखी गई है। एफएओ की विशिष्ट पहल विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्राणी GIAHS एवं विश्व मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखना। एफएओ के खाद्य मानक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के मामले के संबंध में कोडेक्स एलोमेट्रिक्स आयोग उत्तरदायी निकाय है। खाद्य और कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में अपनाया गया था। एफएओ द्वारा विभिन्न वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जैसे कि वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति SOFIA, फिर वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SOFI, विश्व के वनों की स्थिति FOFO, खाद्य और कृषि की स्थिति FOFA।